आज हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स उसका यूनिट 7 जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पे है, उसकी एक्सरसाइज हम 7.1 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करें तो आपसे गुजारिश है कि इससे पहले जो इसकी इंट्रोडक्शन की 2 वीडियोज़ हैं उनको आप ज़रूर देख लें। चलें जी, आज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 1 जो है वो हम शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन 1 में हमने करना क्या है जी, लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। कुछ एंगल हमें दिए हुए हैं, उन एंगल्स को हमने लोकेट करना है। तो इस क्वेश्चन के 8 पार्ट हैं। 30 डिग्री पहला एंगल जो हम लोकेट करेंगे, फिर इसके बाद 22 एंड हाफ डिग्री, फिर थर्ड एंगल जो है वो 135 डिग्री का है, और फोर्थ एंगल जो है वो 225 डिग्री का। इसके बाद फिफ्थ एंगल जो है वो है -60 डिग्री का। इसके बाद सिक्स्थ एंगल जो है वो है -120 डिग्री का। फिर इसके बाद सेवंथ एंगल हमें दिया हुआ है -150 डिग्री, और फिर इसके बाद आगे एट्थ एंगल जो है वो है -225 डिग्री का। तो ये वो एंगल्स हैं जिनको हमने लोकेट करना है जी। चलें जी, हम लोकेट करते हैं एंगल्स को। तो एंगल को लोकेट करने के लिए हमारे पास प्रोटेक्टर भी है, जिसके ज़रिए हम एंगल जो है वो लोकेट कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टर के अलावा हमारे पास एक फेयर फ्री हैंड गैस जो है उसके ज़रिए भी हम एंगल्स को लोकेट कर सकते हैं, यानी कि प्रोटेक्टर से या फेयर फ्री हैंड गैस। फेयर फ्री हैंड गैस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो बनाएंगे, और उसके बाद मज़ीद मैं आपको बताता हूँ। चलें जी इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसमें पहला जो एंगल है वो है 30 डिग्री का। तो देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसमें हम एंगल्स को थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, और ये वर्टिकल लाइन जो है ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। तो हम हर एंगल को स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इस एंगल को जो है वो शो करेंगे। तो इसमें जो इनिशियल साइड है वो हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं जब एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में शो करना हो। तो आप देखें, पहला एंगल क्योंकि 30 डिग्री का है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है एक्स एक्सिस के ऊपर हम इसकी इनिशियल जो साइड है, इनिशियल आर्म या इनिशियल साइड वो ले लेते हैं। सपोज करें ये ओ ए जो है इसकी इनिशियल साइड है, और दूसरा जो है क्योंकि ये 30 डिग्री है और हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के अगर हम 3 हिस्से कर लें, यानी कि यहाँ से पहले 30 फिर 60 फिर 90, तो इसे हम फ्री हैंड गैस कहते हैं। इसमें हम प्रोटेक्टर यूज नहीं कर रहे। तो इसमें देखें जी, हम अंदाजे से ये 30 डिग्री का एंगल जो है ये हम ड्रा करते हैं, ये बी पॉइंट, और क्योंकि ये एंगल पॉजिटिव है तो इसकी रोटेशन जो है वो हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। तो ए ओ बी एंगल जो है ये 30 डिग्री का एंगल ड्रा हो जाएगा, यानी कि हम इधर लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए ओ बी जो है
ये 30 डिग्री होगा। इसे हमने फेयर फ्री हैंड गैस जो है उसके ज़रिए हमने एंगल को लोकेट किया है और इसकी टर्मिनल साइड जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आ जाएगी। तो ओ बी जो है इसकी टर्मिनल साइड आ जाएगी। चलें जी, इसके बाद सेकंड एंगल जो है हमारे पास वो ड्रा करते हैं। वो है जी 22.5 डिग्री का। तो इसमें हम देखते हैं कि 22.5 डिग्री जो है इसे हम फेयर फ्री हैंड गैस से कैसे ड्रा कर सकते हैं। इसमें आप ये देखें कि हमारे पास इसी तरह से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो ड्रा करते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास ओरिजिन है। तो हम देखते हैं कि वाई ओ एक्स जो है ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का एंगल अगर हम हाफ कर लें, 90 डिग्री को अगर हम हाफ कर लेते हैं तो ये 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री को भी हम हाफ कर लें तो ये हमारे पास 22.5 डिग्री आ जाता है। इसका मतलब पहले हम दरमियान में फिर इसका भी हाफ ले लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री का जो है ये भी उसका भी हाफ आ जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ए ओ बी 22.5 डिग्री। इस तरह से इसे हमने फेयर फ्री हैंड गैस जो है उसके जरिए हमने इसको ड्रा कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट एंगल जो है वो है 135 डिग्री का। 135 डिग्री में उसी तरह से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं। ये आ जाता है जी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओरिजिन आ जाएगा। तो अब इसमें 135 हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस जब यहाँ से हम एंगल स्टार्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये 0, फिर 90, फिर 180, यानी कि ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये आ जाता है 180 डिग्री। फिर इसके बाद 270 डिग्री आ जाता है, फिर इसके बाद 360 डिग्री। तो हमारा ये एंगल जो है जो हमने लोकेट करना है ये 135 डिग्री है। तो डेफिनेटली ये 90 और 180 जो है इसके दरमियान आएगा। तो अगर हम 135 डिग्री से 90 डिग्री माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास 45 डिग्री आ जाता है। तो वाई ओ एक्स डैश जो है ये हमारे पास एंगल 90 का है। तो इसका मतलब 90 को अगर हम हाफ कर दें तो ये तकरीबन इसका हाफ बन जाता है। यहाँ से हम एंगल ड्रा करेंगे इसकी टर्मिनल साइड। तो ये वाला पूरा एंगल जो बनेगा ए ओ बी, ये इसकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी क्योंकि पॉजिटिव एंगल है। तो ये हमारे पास 135 डिग्री का एंगल बन जाएगा, यानी कि मेजरमेंट एंगल ए ओ बी जो है यहाँ पे ये आ जाएगी 135 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट एंगल जो था हमारा वो था जी 225 डिग्री। इसको भी हम फेयर फ्री हैंड गैस जो है उसे हम ड्रा करते हैं। चलें उसी तरह से जी हम ड्रा करेंगे वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस आ गया हमारे पास, वाई एक्सिस, एक्स डैश, ओरिजिन और ये आ जाएगा वाई डैश। अब हमारे पास एंगल जो है वो है 225। हमें पता है कि ये 0 डिग्री, वाई एक्सिस पे 90 डिग्री, फिर ये 180 डिग्री और इधर आ जाता है 270 डिग्री। तो अब हमारा एंगल जो है 225 डिग्री है। तो डेफिनेटली ये 180 डिग्री से बड़ा है और 270 डिग्री से छोटा है। तो अगर हम 225 डिग्री में से 180 माइनस कर देते हैं तो 5
और इधर 12 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 445 डिग्री। तो अब इसका मतलब है एक्स डैश ओ और वाई डैश इसके तकरीबन सेंटर में हम अगर ड्रा करेंगे इधर से तो 45 इधर रह जाएगा, 45 इधर रह जाएगा। तो ये हमारे पास टर्मिनल साइड आ जाएगी, ये इसकी इनिशियल साइड आएगी और ये 90, फिर 90, 180, 180 के बाद हमें जब 225 पे पहुंचना है तो मज़ीद 45 हम आगे चले जाएंगे। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में हमारे पास ये एंगल बनेगा ए ओ पॉइंट हम इधर लिख दे हैं, ओ ए और इधर बी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में, तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगा 225 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे मेजरमेंट एंगल ए ओ बी जो है ये आ जाएगा 225 डिग्री। तो इस तरह से फेयर फ्री हैंड गैस जो है इसे हमने एंगल ड्रा कर लिया है 225 डिग्री का। इसके बाद आगे पांचवा पार्ट है। पांचवें पार्ट में हमें जो एंगल दिया हुआ था वो है जी -60 डिग्री। तो नाज़रीन इसमें देखें कि जितने हमने पहले एंगल ड्रा किए वो सारे पॉजिटिव थे और पॉजिटिव एंगल ड्रा करने के लिए जो हम उनकी रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। तो जब नेगेटिव एंगल आ जाता है तो हम उसकी रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज कर देते हैं। चलें जी उसी तरह से हम ड्रा करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और वाई एक्सिस वाला। अब यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस ओरिजिन एक्स डैश और ये वाई डैश। अब इसमें हम देखें कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो है ये हमारे पास 0 डिग्री, वाई डैश एक्स और वाई डैश ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री है, लेकिन ये नेगेटिव अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं रोटेट कर रहे हैं तो ये -90 हो जाएगा। एक्स डैश -180 डिग्री और ये इसी तरह से -270 डिग्री आ जाएगा। अब हम देखें कि 60 डिग्री है, इसका मतलब -60 डिग्री है, तो 0 से -90 के दरमियान अगर हम इसके 3 हिस्से करें, इसकी 1, 2 और तीसरा ये, तो ये हमारा 30 का, ये 60 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल इसकी टर्मिनल साइड जो है ये ड्रा करेंगे। ये इसकी इनिशियल साइड होगी जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगी, ए ओ और इधर बी पॉइंट लेते हैं और इसकी रोटेशन जो है अब ये आ जाएगी क्लॉकवाइज। तो ए ओ बी जो है ये -60 डिग्री एंगल को शो करेगा। तो मेजरमेंट एंगल ए ओ बी जो है यहाँ पे होगी -60 डिग्री, ये होगी जी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके बाद आगे नेक्स्ट पार्ट जो है सिक्स पार्ट जो है उसमें हमें जो एंगल दिया हुआ है वो है -120 डिग्री। चलें जी इसी तरह से हम उसको भी ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश और ये पॉइंट जो है हमारे पास आ जाएगा ओरिजिन। अब इसी तरह से ये हमारे 0 डिग्री, क्योंकि नेगेटिव एंगल है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे -90 डिग्री, -180 डिग्री और ये -270 डिग्री। अब हमारा जो एंगल है वो -90 डिग्री से छोटा है और -180 डिग्री से बड़ा है। तो इसका मतलब है वो -90 और -80 फोर्थ जो हमारा क्वाड्रेंट है उसमें उसकी टर्मिनल साइड आएगी। तो उसको हम ड्रा करते हैं। तो इसमें देखें यहाँ तक 90 आ जाता है, 90 में हम -90 में मज़ीद -30 करेंगे तो हमारे पास -120 आ जाएगा। इसका मतलब y डैश ओ और x डैश जो है
ये क्वाड्रेंट जो कि 90 डिग्री का है एंगल बनाता है। इसमें इसको हम 3 हिस्सों में अगर हम डिवाइड कर दें, ठीक है जी, 1, 2 और 3, तो ये हमारे पास 30 डिग्री एंगल बनता है। यहाँ पे हम इसकी टर्मिनल साइड ड्रा करते हैं। ये इसकी इनिशियल साइड ए, ओ और बी, क्योंकि नेगेटिव एंगल है तो हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर को ले आएंगे। तो ए ओ बी ये वाला एंगल जो है ये आ जाएगा -120 डिग्री का। तो यहाँ पे मेजरमेंट एंगल ए ओ बी जो है वो आ जाएगा -120 डिग्री। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में हमें जो एंगल दिया हुआ है वो है जी -150 डिग्री। तो उसके लिए भी हम इसी तरह से जी कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। अब क्योंकि नेगेटिव है 0 डिग्री, -90 डिग्री और -180 डिग्री, -270 डिग्री। तो इसमें हमारा एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी कि -180 डिग्री से ये बड़ा होगा और -190 डिग्री से छोटा होगा, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसमें आप मज़ीद ये भी देखें कि अगर हम -180 जो है उसमें से 150 माइनस कर दें, या 90 डिग्री में हम -90 डिग्री -60 अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो ये -150 जो है हमारे पास आ जाता है। तो इसका मतलब है हमारा ये जो क्वाड्रेंट होगा इसके हम 3 हिस्से करेंगे इस तरह से। तो ये पहला 30, फिर आगे 30 और फिर आगे 30, 90 है पूरा हमारा। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो -90 में -60, इसका मतलब है यहाँ पे हमारे इस एंगल की टर्मिनल साइड बन जाएगी। ये इसकी इनिशियल साइड होगी ए ओ बी। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी रोटेशन आ जाएगी, ठीक है जी, ए ओ बी। तो ये वाला हमारा एंगल जो है ए ओ बी जो है, मेजरमेंट एंगल ए ओ बी जो है ये आ जाएगा -150 डिग्री, -150 डिग्री। इसके बाद इसका 8 पार्ट है जिसमें हमें एंगल जो दिया हुआ है वो है -225 डिग्री का। तो इसको भी हम इसी तरह से ड्रा करते हैं। एक्स एक्सिस आ जाएगा, वाई एक्सिस और एक्स डैश, वाई डैश। तो अब यहाँ पे एंगल जो है -225 डिग्री है। तो ये 0 डिग्री, -90, -180 डिग्री और -270 डिग्री और फिर इसके बाद इसी तरह -360 डिग्री। तो अब हमारा एंगल -225 है, तो -270 डिग्री और -180 डिग्री इसके दरमियान जो है ये लाई करता है। तो अगर हम देखें तो -225 डिग्री जो है 180 के अंदर अगर हम ऐड कर दें, या 225 डिग्री से 180 माइनस कर दें, 545 डिग्री आता है। तो इसका मतलब इसको हम दरमियान से 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे 90 को। तो ये हमारे पास इसकी टर्मिनल साइड आ जाएगी, ये इसकी इनिशियल साइड है ए ओ और ये बी, और ये क्लॉकवाइज रोटेशन में ये हमारे पास एंगल आएगा इस साइड से, ये 90, फिर 90, 180 और फिर इसमें ये 45 भी ऐड हो जाता है। तो ए ओ बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल हमारे पास आ जाएगा -225 डिग्री।
तो ये हमने किस तरीके से ड्रा किए हैं, इससे हम इस मेथड को हम फेयर फ्री हैंड गैस का नाम देते हैं। फेयर फ्री हैंड गैस, क्योंकि इसमें हमने प्रोटेक्टर जो है वो इस्तेमाल नहीं की। तो फेयर फ्री हैंड गैस से आप क्वाड्रेंट याद रखें, क्वाड्रेंट की फिर एक्स और वाई एक्सिस के साथ एंगल्स कौन कौन से बनते हैं वो याद रखें। इसके बाद आप आसानी से किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल है 90 डिग्री का, उसको आप उतने हिस्सों में डिवाइड करके जो लोकेट कर सकते हैं एंगल्स को। अगर इस तरह से मुश्किल पेश आए तो आप उसके लिए जो प्रोटेक्टर है वो भी यूज कर सकते हैं, उसके जरिए भी आप एंगल को लोकेट कर सकते हैं, उनके इनिशियल साइड और उसकी टर्मिनल साइड को। बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 1 मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।